राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल चौखट से आगे में। कहते हैं ना, उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन 40 की उम्र के बाद लाइफ को देखने का नज़रिया ज़रूर बदलने लगता है। घर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की चिंता होती है, रिश्तों की जिम्मेदारियां होती हैं और इन सब के बीच कई बार एक महिला खुद को ही भूल जाती है। का ख्याल रखते रखते कभी कभी हमें लगता है कि अपने लिए समय निकालना स्वार्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 40 के बाद खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, जरूरत है हमारी। अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना बंद करें। 40 के बाद शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं, इसलिए छोटी छोटी परेशानियों को इग्नोर करके ये मत सोचिए कि आप अपने आप ठीक हो जाएंगी। समय समय पर डॉक्टर से सामान्य स्वास्थ्य जांच के बारे में सलाह लें और अपने शरीर में होने वाले चेंजेस पर ध्यान दें। अगर लगातार थकान है, कमज़ोरी है, नींद की परेशानी है या कोई दूसरी समस्या महसूस हो रही है तो उसे इग्नोर करने के बजाय डॉक्टर से बात करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने शरीर की सुनिए, क्योंकि हमारा शरीर हमसे रोज़ कुछ ना कुछ कहता है, बस हम उसे सुनते ही नहीं हैं। हमें ये अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। हमारी बॉडी हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत दे रही होती है, बस हम उसे हमेशा इग्नोर करते चले जाते हैं। बट अब ऐसा हमें नहीं करना है। जब भी आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई दें या महसूस हो, तुरंत जाके डॉक्टर से चेक कराएं। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। नंबर 2, अपने लिए समय निकालना सीखिए। एक महिला का पूरा दिन अक्सर दूसरों के काम में निकल जाता है। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारियाँ और परिवार की छोटी छोटी ज़रूरतें, और पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कहाँ निकल गया। लेकिन दिन में सिर्फ 20 से 30 मिनट अपने लिए निकालना भी बहुत ज़रूरी है। आप उस समय टहल सकती हैं, किताब पढ़ सकती हैं, भजन सुन सकती हैं, अपने पौधों के लिए समय निकाल सकती हैं या बस शांति से बैठ सकती हैं। हर समय कुछ करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकालें। कुछ देर बैठें, आराम करें। कुछ समय के लिए आराम करना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। काम तो हमारे होते ही रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये हमेशा चलते ही रहते हैं। बट हमें हमारी बॉडी का भी ध्यान देना है, अपना भी ध्यान देना है। तो इसलिए अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें जहां आप फ्री हैं और कुछ नहीं कर रही। नंबर 3, हर बात को दिल पर लेना छोड़ दीजिए। 40 के बाद एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया, किसी ने आपकी तारीफ़ नहीं की या किसी ने आपकी बात नहीं मानी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात को अपने दिल पर लगा लें। हर चीज़ को दिल पर लेकर बैठ जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ही होता है। कुछ बातें सुनकर छोड़ देना भी सीखिए। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अपने मन की शांति भी ज़रूरी होती है। नंबर 4, अपने पैसों के बारे में जागरूक रहिए। महिला चाहे घर संभालती हो या नौकरी करती हो, उसे अपने पैसे और परिवार की आर्थिक स्थिति की बुनियादी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। घर में कितना खर्च होता है, बचत कितनी है, ज़रूरी पेपर कहाँ रखे हैं, बैंक से जुड़े ज़रूरी काम क्या क्या हैं, इन चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ अकेले संभालनी है, बस इतना ज़रूरी है कि आप आर्थिक मामलों में पूरी तरह अनजान ना रहें। अपने फ्यूचर के लिए बचत की आदत भी बहुत काम आती है। नंबर 5, अपनी पसंद को फिर से पहचानिए। कई बार महिलाएं 40 की उम्र तक आते आते अपनी पसंद ही भूल जाती हैं। उन्हें याद रहता है कि बच्चों को क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, परिवार को क्या पसंद है, लेकिन जब पूछा जाए उनसे कि तुम्हें क्या पसंद है तो आंसर मिलता है पता नहीं। अक्सर महिलाएं यही कह देती हैं, पता नहीं मुझे क्या पसंद है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप अपनी पसंद को फिर से पहचानने का समय दें। क्या आपको खाना बनाना पसंद है, पेंटिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, सिलाई पसंद है या फिर डांस करना या बस घूमना और नई जगह देखना? जो भी आपको खुशी देता है उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अपने सपने खत्म हो जाए। नंबर 6, अपने शरीर की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर इंसान का शरीर अलग होता है, किसी की हाइट अलग है,
किसी का वजन अलग है, किसी का शरीर पतला है तो किसी का शरीर थोड़ा भरा हुआ है। सभी चीजें अपने अपने तरीके से सामान्य हो सकती हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों की फोटो देखकर अपने बारे में कम अच्छा महसूस करने लगते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि फोटो के पीछे की पूरी सच्चाई हमें नहीं पता होती। इसलिए सिर्फ देखकर अपने शरीर को किसी और के शरीर से तुलना करना सही नहीं है। आपका शरीर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये शरीर आपको चलने, काम करने और अपने परिवार का ध्यान रखने और अपनी पसंद के काम करने में भी मदद करता है। इसलिए अपने शरीर को लेकर हमेशा कमी ढूंढने के बजाय उसकी वैल्यू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए तो दूसरों जैसे दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को स्वस्थ और बेहतर महसूस कराने के लिए अपनी दिनचर्या में अच्छे बदलाव लाइए। 40 के बाद शरीर में बदलाव आना बिल्कुल सामान्य बात है, इसलिए खुद की तुलना किसी दूसरी महिला से मत कीजिए। किसी की फिटनेस देखकर खुद को कम मत समझिए। अपना ध्यान इस बात पर रखिए कि आप स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें और अपने शरीर का सम्मान करें। खुद को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि खूबसूरत दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर अच्छा महसूस करना। नंबर 7वां, रिश्तों में अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। क्या आप भी कभी कभी सिर्फ इसलिए किसी की बात मान लेते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा? अगर हाँ, तो आज आपको एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए। रिश्तों में प्यार जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी है। सीमा तय करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी से प्यार नहीं करते या रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। हम अक्सर परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे कर देते हैं। कोई बार बार आपके समय की परवाह नहीं करता, कोई आपकी निजी बातों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देता है और कई बार हम सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बोलेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन हर बात पर चुप रहना भी सही नहीं है। अगर कोई बात आपको परेशान करती है तो शांत तरीके से अपनी बात रखना सीखिए। आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं अपनी तरह से फैसला लेना चाहती हूँ, या फिर अभी मेरे लिए ये कहना संभव नहीं है। इसके लिए आपको गुस्सा करने या किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात शांत, साफ और सम्मान के साथ कही जा सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ना कहना गलत नहीं है। हर बार हर किसी के लिए उपलब्ध रहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, रिश्तों में सीमाएं तय करते समय सामने वाले की भी भावनाओं का भी सम्मान करें, लेकिन सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। अपनी हर इच्छा और ज़रूरतों को दबाते रहना भी सही नहीं है। इसलिए आज से अपने रिश्तों में एक संतुलन बनाएं। दूसरों की इज्जत कीजिए, लेकिन अपनी इज्जत भी कीजिए। दूसरों की भावनाओं को समझिए, लेकिन अपनी भावनाओं को भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हेल्दी रिश्ता वही होता है जिसमें प्यार के साथ साथ सम्मान, समझ और एक दूसरे की सीमाओं की कद्र भी होती है। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, रिश्ते निभाऊंगी लेकिन अपनी पहचान और अपनी सीमाओं को खोकर नहीं। नंबर 8, बच्चों को हर समय अपने ऊपर निर्भर मत रखिए। माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। उन्हें अपने छोटे छोटे काम खुद करने देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम हर काम उनके लिए करते रहेंगे तो वे सेल्फ डिपेंडेंट होना कैसे सीखेंगे। और इसका एक फ़ायदा आपको भी होगा, आपके पास अपने लिए समय बचेगा। बच्चों से प्यार कीजिए, उनका साथ दीजिए, लेकिन अपनी पूरी लाइफ सिर्फ उनकी जिम्मेदारियों में मत लगा दीजिए। बच्चों को उड़ना सिखाइए और खुद भी अपनी ज़िंदगी जीना मत छोड़िए। नंबर 9, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद इंसान से ज़रूर कहें। हम अक्सर सबकी बातें सुनती हैं, लेकिन अपनी बात किसी से नहीं कहती। अंदर ही अंदर चिंता करती रहती हैं और बाहर से कहती हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मन भी थकता है। इसलिए अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें। अपनी भावनाओं को समझाना और ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मांगना कमज़ोरी नहीं है। अगर कोई परेशानी लंबे समय तक बनी रहे या आपकी रोज़मर्रा की लाइफ को इफ़ेक्ट करती रहे तो किसी साइकेट्रिस्ट से बात करना भी बिल्कुल ठीक है। मन का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर का। नंबर 10,
अपने जीवन को सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित ना रखें। और आखिरी बात, शायद सबसे ज़रूरी है, 40 के बाद खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिए, मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ? सिर्फ घर संभालना, बच्चों की चिंता करना और परिवार की जिम्मेदारी निभाना ही आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप एक महिला हैं, आपकी अपनी पसंद है, आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी इच्छाएं हैं। हो सकता है कोई सपना बहुत बड़ा ना हो, शायद आपको कोई नया काम सीखना है, शायद आपको अपना छोटा सा YouTube चैनल शुरू करना है, या शायद आपको रोज आधा घंटा खुद के लिए निकालना है। जो भी है उससे छोटा मत समझिए, छोटे कदम ही धीरे धीरे बड़ी खुशी देते हैं। तो दोस्तों, 40 की उम्र कोई अंत नहीं है, बल्कि यह लाइफ का वह पड़ाव हो सकता है जहां हम दूसरों के साथ साथ खुद को भी समझना शुरू करें। अब तक आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अब अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने मन की सुनिए, अपनी पसंद को जिंदा रखिए और सबसे ज़रूरी, अपनी ज़िंदगी को उम्र के हिसाब से सीमित मत कीजिए। अगर आप 40 पार कर चुकी हैं तो याद रखिए, आप देर से नहीं चल रही, आप बस अपनी लाइफ के एक नए पड़ाव पर पहुंची हैं और इस पड़ाव को भी उतना ही सुंदर, खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चौखट से आगे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।